जय हिंद। दिस इज़ 6 पार्ट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर आपने पिछली पार्ट नहीं देखी है तो इस वीडियो के बाद जाके देख लेना, उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो आज जो जो पिछली वीडियो में मैंने टाइप डी तक करा दिया था, तो आज जो चलेगा वो मिसलेनियस चलेगा। मतलब जितने भी कंबाइंड क्वेश्चन, जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर ऊपर से जितने भी 5 वीडियो में से जितने भी जो मेन मेन क्वेश्चन थे जो पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं, उस टाइप वाले क्वेश्चन को आज हम करेंगे। ठीक है, तो आज देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन है कि 6,000 रुपए की कोई धनराशि है, मेरे पास प्रिंसिपल अमाउंट दी हुई है। कितने रुपए? 6,000 रुपए दिए हुए हैं। ठीक है, 6,000 रुपए दिए हुए 5% की दर से 3 वर्ष के लिए जमा करती है। ठीक है, तो 5% की रेट कितनी दी हुई? आर दी हुई है। 5% की रेट से एन बराबर 3 वर्षों के लिए जमा करते हैं। वर्षों का मतलब हो जाएगा एन। ठीक है, तो 3 वर्ष का 2 वर्ष का ब्याज का अंतर निकालना है, तो हमें क्या निकालना है? 3 वर्ष का। एन बराबर 3 वर्ष और एन बराबर 2 वर्षों के जो इंटरेस्ट डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट ऑफ 3 years एंड 2 years। ठीक है, तो डिफरेंस निकालना है डिफरेंस इंटरेस्ट किसका निकालना है? 3 साल का सीआई की दर से इंटरेस्ट निकल के आएगा, और 2 साल का जो निकल के आएगा उन दोनों में से घटा के जो आएगा वो डिफरेंस आ जाएगा, 3 साल और 2 साल का। तो इस टाइप वाले क्वेश्चन को करने के लिए मैंने क्या बताया था, 2 ट्रिक होती हैं। सबसे पहले होती है एक रेशियो मेथड, एक होता है ब्लॉक मेथड। तो हम इस ट्रिक को किससे करेंगे जिससे शॉर्ट हो जाए? तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है, हम करेंगे ब्लॉक मेथड से। तो बाय ब्लॉक मेथड से जब हम करेंगे इस क्वेश्चन को, तो 3 वर्षों के लिए बोल रहा है, तो 3 रो बनेंगी। तो पहली रो पहला, दूसरी रो में दूसरा और ये, और तीसरी रो में ये 1 2 और ये 3। ठीक है, तो पहली दूसरी तीसरी रो हो गई। अब कैसे फिल करते हैं? फिल करना मैंने पिछली 2 वीडियो में भी बताया पूरा पूरा। ठीक है, अगर आपने फिल करना नहीं देखा है तो इसमें भी मैं बता दूंगा। अगर डिटेल से देखना है तो पिछली वीडियो में देख लेना। ठीक है, तो अब इस टाइप वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो हमने पहले बनानी पहले साल की ब्लॉक, दूसरे साल के लिए और तीसरे साल के लिए। तो मैंने बताया कि जो पहला कॉलम होता है वो किसका होता है? टोटल एसआई का होता है, सिंपल इंटरेस्ट का कॉलम होता है। तो अब 6,000 का 5% की रेट से हम निकालेंगे। तो हम 5% को हम पहले तोड़ लें। मैंने बताया था कि क्या करते हैं, फ्रैक्शन में तोड़ लेते हैं। फ्रैक्शन में तोड़ के जो आता है ये, उस पर 20 की पावर n मतलब 20 की पावर 3। तो ये कितना आ जाएगा? 8,000। ये 8,000 हमारा क्या हो जाता है? प्रिंसिपल अमाउंट। जो हमारा माना हुआ प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो गया? 8,000 हो गया। माना हुआ इसलिए क्योंकि हम क्यों मानते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, ये इतना क्यों मानते हैं? हम अपनी तरफ से क्यों मानते हैं? क्योंकि हम अपनी तरफ से नहीं मानेंगे तो ये पॉइंटों में आएगा, और बार बार पॉइंटों में निकालना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम 8,000 मान लेते हैं, ताकि इसका जो परसेंटेज है, मतलब इसका जो रेट निकालेंगे 5% की रेट से, बार बार एक पूर्ण संख्या आए, मतलब एक रियल नंबर आए, कि उस पॉइंटों में ना आए। ठीक है, तो हम देखते हैं। तो सबसे पहले क्या भरा जाएगा? 8,000 का पहली वाली ब्लॉक में क्या भरा जाता है? 8,000 का 5% की रेट से। तो 5% की रेट से हम भरेंगे 400। पहले ब्लॉक में 400, दूसरे में भी 400, और तीसरे में भी 400। अब इसमें क्या भरा जाता था? इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता था? इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगती थी। तो 400 पे फिर से 5% की रेट से लगेगी। ये पिछली वीडियो में भी बताया मैंने कैसे करते हैं, 20। फिर इसका दूना हो जाता था यहाँ पे, इसका दूना हो जाता तो ये 40 हो जाएगा। फिर से अब इसमें क्या भरा जाएगा? इसका जो इंटरेस्ट आएगा निकल के 5% की रेट से, तो 20 का 5% की रेट से इंटरेस्ट कितना आ गया? ये आ गया हमारे पास 1। तो ये आ जाएगा 1। ठीक है, अभी इसमें अगर हम 6,000 मानते तो यहाँ पे पॉइंट कुछ आता, यहाँ पे पॉइंट कुछ आता, तो हमें टाइम लगता पॉइंटों में निकालने में। तो हमने शॉर्ट ट्रिक लगाई, इसमें मैंने 8,000 मान लिया, मैंने क्यूब कर दिया। ठीक है, तो अब मेरे पास मेरा अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा था? 3 वर्ष का इंटरेस्ट और 2 वर्ष का इंटरेस्ट। तो 3 वर्ष का इंटरेस्ट निकालने के लिए, 3 वर्ष का इंटरेस्ट, केवल 3 वर्ष का इंटरेस्ट कितना हो गया? केवल 3 वर्ष का इंटरेस्ट। इसमें क्या बोल रहा है? 3 वर्ष तथा 2 वर्ष का, केवल नहीं बोल रहा, 3 वर्ष का और 2 वर्ष का। 3 वर्ष का इंटरेस्ट कितना हो गया? ये हो गया हमारे पास कितना हो गया? 1200 और ये 461, तो 1261 हो गया हमारा 3 वर्ष का इंटरेस्ट। ठीक है, 1261 हो गया इंटरेस्ट। 3 वर्ष का इंटरेस्ट कितना हो गया हमारे पास? 1200 हो गया। ठीक है, अब 1200 हो गया, तब 3 वर्ष का। अब 2 वर्ष का इंटरेस्ट कितना है? 2 वर्ष का इंटरेस्ट कितना है? केवल हमारे पास कितना है? 1200, वो 820। तो हमारे पास केवल डिफरेंस कितना हो गया 3 वर्ष और 2 वर्ष का? 1261 में से घटाएंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 441 रुपए।
ये हमारी इमेजिनरी वैल्यू आ गई, कितनी आ गई 441, 3 वर्ष माइनस 2 वर्ष का इंटरेस्ट आई। ठीक है, 3 वर्ष माइनस 2 वर्ष का इंटरेस्ट कितना आ गया 441। कैसे करा था, उसमें बोल रहा था कि 3 वर्ष का इंटरेस्ट, 3 वर्ष तथा 2 वर्ष के ब्याज का अंतर, 3 वर्ष तथा 2 वर्ष का ब्याज, तो 3 वर्ष का ब्याज टोटल ये, ठीक है, 2 वर्ष का ब्याज इतना, इसमें से मैंने इसको घटा दिया, माइनस कर दिया, तो माइनस करने पर क्या आ गया 441 आ गया। हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 6000 जो हमारा, अब हमें चाहिए रियल में वैल्यू, तो 6000 हमारा किसके बराबर है 8000 रुपए के, वो 8000 हमारा किसके बराबर है 6000 रुपए के, एक बराबर 6000 बटे 8000 और 441 बराबर कितना हो जाएगा 6000 बटे 8000 गुणा 441। ठीक है, इसको काटेंगे 3 बार, इसको काटेंगे 3 बार, अब इसको सॉल्व करके निकाल लेंगे आंसर, कितना आ जाएगा इसका, देखो 2 से 3, 2 से 4, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 3 चौक 12, 3 चौक 12 13, 1323 बटे 4, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास निकल के 4 3 12, 4 3 12 और 0 4 7 28 330.75 रुपीज आ गया। अभी इसमें यही ऐसे ही बोलता कि केवल 3 वर्ष का और केवल 2 वर्ष का, केवल लग के आता, तो केवल 3 वर्ष का इंटरेस्ट कितना है 441 और केवल 2 वर्ष का इंटरेस्ट कितना है, केवल 2 वर्ष का इंटरेस्ट कितना है 420, तो इसमें से हम घटा देते और निकल के आता, फिर उसके हिसाब से हम लगा देते, तो ये आ गया आंसर। ठीक है, चलते अगले टाइप वाले अगले क्वेश्चन पर। चलो अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है कि निश्चित ब्याज की दर से किसी धनराशि पर, कोई धनराशि है निश्चित ब्याज की दर है, इंटरेस्ट लग रही है उस पर सीआई की दर से, एसआई 260 रुपए है 2 वर्ष का, सीआई इतना है, तो रेट निकालो। 1 वर्ष का एसआई, 1 वर्ष का, क्वेश्चन में क्या बोला 1 वर्ष का एसआई कितना दिया हुआ है 260 रुपए, और 1 वर्ष का और 2 वर्ष का सीआई कितना दिया हुआ है 540.8। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो हमें क्या निकालना, रेट निकालनी है। तो रेट निकालने के लिए सीआई कितना दिया 2 वर्ष का, हमने ब्लॉक बना लिया 1 2 वर्ष के लिए, एक पहले वर्ष के लिए, दूसरे वर्ष के लिए। अब हमसे बोल रहा है पहले वर्ष का 260 रुपए है, तो ये भी 260 यहाँ पे भरा जाएगा और यहाँ पे भी तो 260 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो अब यहाँ पे क्या भर गया, टोटल जो चक्रवृद्धि ब्याज है 2 वर्ष का वो कितना है 540, हमारा 2 वर्ष का ऐसा ही कितना आ गया 26, 260 प्लस 260 ये हो गया 520। ठीक है, अब 540 में से हम 540.8 में से हम 520 घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 20.8, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा 20.8। ध्यान से सुनो 20.8 कहां से आ गया, देखो 20.8 यहाँ पे कैसे आ गया, देखो कि जो साधारण ब्याज है पहले वर्ष का, ऐसा ही है जो सिंपल इंटरेस्ट है पहले वर्ष का 260 है, मतलब दूसरे वर्ष का भी 260 होगा, तीसरे वर्ष का भी 260, चौथे वर्ष का भी 260, तो पहले वर्ष का 260, दूसरे वर्ष का 260। तो अब पूरे ब्लॉक में से कौन से 2 ब्लॉक भर गए, ये 2 ब्लॉक भर गए। अब ये ब्लॉक भरने के लिए हमारे पास टोटल चक्रवृद्धि ब्याज कितनी थी, कंपाउंड इंटरेस्ट कितनी थी 540.8, तो मतलब इन तीनों का टोटल 540.8 है, इन दोनों का 520 था, मैंने घटा दिया 20.8 आ गया। कितना परसेंट, हम ये ब्लॉक भरने के लिए क्या करते थे, इसका ही रेट निकालते थे। पिछले ही क्वेश्चन में मैंने बताया कि रेट, इसकी ब्लॉक भरने के लिए रेट निकालते थे, तो दोबारा से हम रेट लगा देंगे, तो 20.8 अपॉन 260 करेंगे इंटू 100 करेंगे, तो ये कितना निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास कितना आ रहा है 13 दूनी 26 से काटेंगे, 13 कम 13, 13 78, 8%, तो ये निकल के आ गया हमारे पास 8%। ठीक है, कैसे निकल के आया दोबारा बता रहा हूँ, पहले वर्ष का ऐसा ही दिया हुआ है, दूसरे वर्ष का ऐसा ही सब वर्ष का सेम होता है। ठीक है, और बस बदलता क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज बदलता जाता है क्योंकि उस पर रेट लगती जाती है आगे। तो ये दो पहले वर्ष का, और ये पहला कॉलम किसका होता है, एसआई का होता है टोटल, तो पहले वर्ष का दिया हुआ, अगर यहाँ 2 वर्ष का एसआई दिया होता तो हम 130 130 लिखते। ध्यान से सुनो,
2 वर्ष का अगर ऐसा ही दिया होता यहाँ पे 1 की जगह 2 होता तो हम यहाँ पे 130 और 130 लिखते। अब उसने बोला है कि पहले वर्ष का ऐसा ही 260 है, तो मतलब दूसरे वर्ष का भी 260, क्योंकि ऐसा ही तो सेम रहता है सब वर्षों का। ठीक है, तो अब सीआई हमें ये होता है पूरा ब्लॉक सीआई का, और ये वाला पहला कॉलम होता है एसआई का। तो एसआई हमें 520 दिया हुआ है टोटल, और 2 वर्ष का, और 2 वर्ष का सीआई हमें ये दिया हुआ है। तो हमने निकाल दिया वाला ब्लॉक। ये वाला ब्लॉक कैसे आता है, इसका इंटरेस्ट निकाल के रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाती है तभी तो ये ब्लॉक निकल के आता है। तो अब वो ही हमने लगा दिया, 260 नीचे रख के 100 से करके 8% आ गया। तो रेट निकालने के लिए ये एक तरीका करा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलो अगला क्वेश्चन बोल रहा है किसी निश्चित धनराशि है, सम ऑफ मनी दी हुई है हमें, कोई सम ऑफ मनी। ठीक है, कोई निश्चित धनराशि दी हुई है। देखो 2 वर्षों का साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, क्रमशः ये है। देखो 2 वर्षों का एसआई कितना दिया हुआ है 900 रुपए, और 2 वर्षों का ही सीआई कितना दिया हुआ है 954 रुपए। ठीक है, तो 954 धनराशि का मान निकालना है। देखो किसी दर से 2 वर्षों का ये निकालना है, तो धनराशि का मान निकालना है। तो हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है हमें। इसका प्रिंसिपल अमाउंट निकालने से पहले हम उसका क्या निकालेंगे, जो रेट दी हुई है वो निकालेंगे। तो मतलब रेट, पहले हम रेट निकालेंगे, तो पहले हम रेट निकालेंगे तभी तो फिर ये आएगा। तो हम रेट निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर से हम वो ब्लॉक वाला मेथड लगाएंगे। तो पहला, दूसरा और ये तीसरा, क्योंकि 2 वर्ष थे, पहले वर्ष के लिए ये, दूसरे वर्ष के लिए ये। ठीक है, तो अब भरने के लिए 2 वर्षों का क्या है 900 है 2 वर्षों का, तो ये 450 यहाँ पे और ये 450 यहाँ पे, दोनों जगह भर गया। अब यहाँ पे भरना है, तो 450 450 900 हो गया। अब टोटल हमें 954 दिया हुआ, तो 954 में से जब हम 900 घटाएंगे तो क्या आएगा 54 आ जाएगा। तो 54 आ गया ये। तो हम रेट निकालने के लिए क्या करेंगे, इससे पिछला क्वेश्चन भी यही था, रेट निकालने के लिए 54 बटे 450 यही करेंगे गुणा 100। तो इसको करने के लिए ये 9 पंजे 45, 9 3 54, ये आ जाएगा क्या 12 करेंगे। तो ये 54 बटे 450 गुणा 100, इसको सोल्व करेंगे। 9 3 54, 9 पंजे 45, 5 से काटेंगे 2 बार, तो ये 12% आ गया। तो रेट हमारे पास कितनी आ गई 12%। अब जब रेट हमारे पास 12% आ गई, तो हमें 2 वर्ष का ऐसा ही निकालने के लिए फॉर्मूला लगा देंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, हमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं। अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। तो एक्स माना हमने रुपए था हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट, और ये 12% की रेट से 2 वर्ष का हमारे पास 900 रुपए आता था। एसआई का फॉर्मूला होता है ये, एसआई निकालने के लिए यही तो फॉर्मूला लगता है एसआई का। तो x%, ये x क्या होता है प्रिंसिपल अमाउंट होता है, x का 12% की रेट से 2 का। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 450 यहाँ पे। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 5 से काटेंगे 3 पंजे 15, 3 चौक 12, ये काटेंगे 25 बार। तो x बराबर क्या आ जाएगा 150 गुणा 25 आ जाएगा। ठीक है, तो 150 गुणा 25 गुणा 15 कितना होता है 25 25 5 10 11 12 5 2, तो 5 3 3750, ये आ गया तुम्हारे पास रुपए। ठीक है, क्या बोला, क्या क्या करना था इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोल रहा था कि 2 वर्षों का ऐसा ही हमें इतना दिया हुआ है, 2 वर्षों का सीआई हमें इतना दिया हुआ है। तो मैंने ये वाला ब्लॉक वाला मेथड लगा दिया कि ब्लॉक वाले मेथड में 2 वर्षों का दिया तो 450 भरा जाएगा। ठीक है, और 2 वर्षों का टोटल हमें 954 भरा जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब रेट हमें निकालने के लिए, क्या करेंगे, रेट निकालने के लिए हम, तो रेट निकालने के लिए ये तो इंटरेस्ट निकल के आती है, ये वाला ब्लॉक इसकी तो इंटरेस्ट निकल के आता है पिछले से पिछले क्वेश्चन में, या पिछले क्वेश्चन में यही तो बता रहा था। तो 54 बटे 450 गुणा 100 करेंगे तो 12% रेट आ गई। तो हम डायरेक्ट फॉर्मुला लगा देंगे, हम शॉर्ट ट्रिक नहीं लगा रहे, डायरेक्ट फॉर्मुला लगाएंगे। एसआई का फॉर्मुला होता है ये, एसआई का फॉर्मुला क्या होता है, ये होता है एक्स गुणा 12% की रेट से 2 वर्ष का 900 रुपए है, तो एक्स का मान निकाल दिया डायरेक्ट। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलो अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन है कि 12,000 की रुपए की जमा की राशि, 12,000 रुपए है हमारे पास, 12,000 रुपए। ठीक है, की राशि चक्रवृद्धि से 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है।
कितने n बराबर 5 वर्ष में 2 टाइम्स हो जाती है, 2 टाइम्स ऑफ इट्स सेल्फ। ठीक है, कितनी हो जाती है? 5 वर्ष में खुद की 2 गुनी हो जाती है सीआई की रेट से, चक्रवृद्धि ब्याज से। तो 20 वर्षों में कितनी हो जाएगी? तो 20 वर्षों में जो हमें क्या निकालना है? अमाउंट निकालना है। अमाउंट का मतलब कंपाउंड अमाउंट या सीए, कंपाउंड अमाउंट, मिश्र धन, यानी कि मिश्र धन निकालना है। मिश्र धन का मतलब कि जब वो बोल रहा है कि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है खुद की, तो 20 वर्षों में कितनी हो जाएगी? तो हमें वो रेट वो निकालना है, रुपए में निकालना है। इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने क्या बताया था, पिछले इसी टाइप की क्वेश्चन मैंने कराया था, क्योंकि ठीक है। तो अब इस टाइप वाले क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो मैंने बताया था तो 2 गुनी हो जाती है या 3 गुनी हो जाती है, 4 ये 5 गुनी हो जाती है, तो हम क्या लेते हैं? 2 गुनी हो जाती है, तो 2 की पावर 1 बराबर 5 वर्षों में, यही बताया था। अभी यहाँ पे 3 गुनी हो जाती तो हम 3 की पावर लेते, 5 गुनी हो जाती तो 5 की पावर लेते, 7 गुनी हो जाती तो 7 की पावर लेते। ठीक है, तो जो प्राइम नंबर होते हैं उनकी पावर लेते हैं। ठीक है, तो प्राइम नंबर में 2 की ये हो जाती है। तो अब 1 बराबर 5 वर्ष आ गया। ठीक है, तो अब हमसे बोल रहा है कि 20 वर्षों में, तो 20 वर्षों में कितनी हो जाएगी? 4 का गुणा मैं यहां करूंगा, 4 का गुणा यहां करूंगा, तो 4 बराबर 20 वर्ष। तो 20 वर्षों में कितनी हो जाती है? तो 4 आ गया, तो अब ये क्या है? पावर ही तो है 2 की, ये 2 की पावर ही तो है, तो 2 की पावर 4 बराबर 20 वर्ष। 20 वर्ष यही तो आएगा। तो अब यही तो पावर चल रही थी, यही तो पावर थी इसकी, अब ये 4 हो जाती, 2 की पावर 4, तो कितनी गुनी हो जाएगी? 16 गुनी हो जाएगी। 16 गुनी हो जाएगी कितनी वर्षों में? 20 वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी। तो 16 गुनी का मतलब क्या हो गया कि 12,000 का गुणा 16 करेंगे तो 192 1 2 3 ये आ जाएगा रुपए। 16 का एक बार चेक कर ले रहे करके, 2 6 12 2 3 6 1, तो 192 रुपीज, 1,92,92,000 रुपए हो गया। ठीक है, कैसे निकाला दोबारा बताता हूँ। देखो 12,000 रुपए थे, ये शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार आता है क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, तो अभी शॉर्ट ट्रिक है, इसमें क्या है? 5 वर्ष में बोल रहा है कि 2 टाइम्स हो जाती है और खुद की 2 टाइम्स हो जाती है 5 वर्षों में, तो 20 वर्षों में इसका मिश्रण निकालना था। तो पहले मैं निकालूंगा 20 वर्षों में कितनी गुनी हो जाती है। तो गुनी हो जाने का मतलब कि अभी यहाँ पे 2 टाइम्स होता है, यहाँ पे 3 टाइम्स होता है तो 3 की पावर लगा देते, 5 टाइम होता है 5 की पावर लगा देते, 7 टाइम होता है तो 7 की पावर लगा देते, जो प्राइम टाइम होता है तो प्राइम की पावर लगाते हैं। तो 2 की पावर 1 बराबर 5, तो जो पावर होती है 1 बराबर 5 वर्ष के। अब हमें चाहिए 20 वर्ष में, 5 में 4 का गुणा करूंगा तभी तो 20 बनेगा, तो मैंने दोनों तरफ 4 का गुणा कर दिया, तो 4 बराबर 20 वर्ष, तो मतलब 2 की पावर 4 बराबर 20 वर्ष, तो 16 गुनी हो जाएगी 20 वर्षों में। तो 16 गुनी का मतलब 12,000 का 16 गुना कितना हो जाएगा? 1,92,000 रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में ही बोल रहा है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से सीआई की रेट से कितनी हो जाती है? 3 वर्षों में। देखो आ गया, मैंने जो बोला था 3 वर्षों में, n बराबर 3 वर्ष, कितनी हो जाती है? 3 गुनी हो जाती है। 3 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, 3 गुनी 3 टाइम्स हो जाती है, 3 टाइम्स ऑफ इट्स सेल्फ। ठीक है, तो अब वो बोल रहा है कि अपनी 9 गुनी कितने में होगी? 9 टाइम्स कितनी हो जाएगी? हाउ मेनी ईयर्स इट्स बिकम 9 टाइम्स ऑफ इट्स सेल्फ। हाउ मेनी ईयर्स इट बिकम्स 9 टाइम्स ऑफ इट्स सेल्फ। तो मतलब 9 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी? तो हम निकालने के लिए क्या करेंगे? 3 गुनी आ गया, तो हम किसकी पावर लेंगे? 3 की पावर लेंगे। तो ये शॉर्ट ट्रिक है हमारी निकालने की, तो 3 की पावर 1 बराबर 3 वर्ष, यही तो होगा भाई कि 3 की पावर 1 बराबर 3 वर्ष ही तो होगा। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? 3 वर्ष के। ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए? 9 गुनी चाहिए। तो 9 गुनी का मतलब क्या होता है? यहाँ पे अगर 3 की पावर 2 लगा दे तभी तो 9 हो जाएगा। यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 ही तो होता है। तो यहाँ पे 1 बराबर 3 के, तो 2 बराबर किसके हो जाएगा? 6 वर्ष के। तो 9 गुनी किसकी बराबर हो जाएगी? 9 गुनी किसकी बराबर हो जाएगी? 9 गुनी हो जाएगी
6 वर्षों बाद, 6 वर्षों बाद कितनी हो जाएगी, 9 गुनी हो जाएगी। ठीक है, कैसे करा कि n बराबर 3 वर्ष से 3 गुनी थी, तो 3 की पावर 1 बराबर 3 वर्ष, मतलब 1 बराबर 3 वर्ष। अब हमसे वो बोल रहा था कि कितनी हो जाएगी, तो 6, अब हमसे बोल रहा था 9 गुनी हो जाएगी, तो 9 गुनी में 3 की पावर 2 करूंगा तभी तो 9 होगा, 3 की पावर 2 करूंगा तभी तो 9 होगा, तो यहाँ पे 2 चाहिए हमें, तो 2 बराबर 6, तो 2 का गुणा दोनों तरफ कर दिया मैंने, यहाँ पे भी 2 का गुणा कर दिया, यहाँ पे भी 2 का गुणा कर दिया, तो 2 बराबर 6 वर्ष आ गया, तो 9 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी, 6 वर्षों बाद। ठीक है, चलो हो गया, ये हो गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म।